सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों में एरिया पढ़ रहे थे और एरिया में हमने कल सर्कल का बेसिक पढ़ लिया था। सर्कल, सेमी सर्कल, सेक्टर, वो सब चीजें पढ़ ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि आज हम जो है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे सर्कल के। ठीक है, चलिए करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए। पढ़ने में आ रहा है? चलो करो। एक अर्धवृत्त का क्षेत्र, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है जिसका परिमाप यानी पैरामीटर 18 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस बतानी है और पाई का मान दे रखा है। ठीक है। द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रीजन इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। अब देखो, जो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है, ये अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है। ठीक है, इसकी जो उसका परिमाप दे रखा है। अब इसकी अगर हमने रेडियस आर मान ली तो बताओ मैंने परिमाप क्या लिखवाया था? मैंने जो अर्धवृत्त पढ़ाया था सेमी सर्किल, उसका पैरामीटर यानी परिमाप क्या पढ़ाया था? हाँ, परिमाप पढ़ाया क्या था? फॉर्मूला क्या क्या था उसका? पाई आर प्लस 2 आर। हाँ, उसका फॉर्मूला था पाई आर प्लस 2 आर। ये लिखवाया था भाई। पाई आर तो ये वाली लंबाई हो गई और 2 आर ये वाली लंबाई हो गई। तो ये हुआ पैरामीटर परिमाप। और परिमाप कितना है इसका? कितना दे रखा क्वेश्चन में? 18। ठीक, बराबर कर दिया। और यहां से आर आप कॉमन ले लो तो पाई का मान 22/7 लिख देंगे, प्लस आर कॉमन ले लिया तो 2 बचा, बराबर 18। और 7 दूनी 14 और 22 कितना हुआ? 36। 36/7 बराबर 18। अब 18 ही 18 और 18 दूनी 36, 7 ऊपर चला जाएगा तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2। देखो 7/2 यानी अगर सॉल्व करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 1 बचा, 3 सही, 1/2 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगी। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? चलो, मैंने कहा था क्वेश्चन आज की आपसे, मैंने कहा था फॉर्मूले याद कर लेना, है ना? हाँ, फॉर्मूले देखो धीरे धीरे डे बाय डे फॉर्मूले बढ़ते चले जाएंगे, समझ गए? और जब ज्योमेट्री पे पहुंचेंगे तो हर क्वेश्चन पे ऐसा समझ लो, हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला होगा। तो अगर आप एरिया के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें वॉल्यूम पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी, ज्योमेट्री पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए। कर लिया नोट? अब नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है। करो आप लोग। अठारह मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 60 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, एरिया, है ना? ए सर्कुलर पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 18 मीटर। A 7 meter wide path is constructed all around the outside of the park. Find the area of a path. देखो, ये एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है? 18 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 18 मीटर। ठीक, देखते हैं अभी। और उसने कहा इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना है। ठीक है, तो हमने रास्ता बना दिया है। ठीक है, जो रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। तो ये भी तो सर्कल ही है एक तरह से। तो हमसे क्या पूछा उसने? रास्ते का क्षेत्रफल, यानी जो रास्ता है इसका एरिया कितना है ये बताना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसा बता पाएंगे, बताओ थोड़ा सा। हाँ भाई, अगर हम ये देख लें, बिल्कुल ठीक,
18 रेडियस ये है, 7 ये है, तो ये वाली रेडियस कितनी होगी 25। ठीक है, तो बाहर वाले सर्किल में से अगर हम अंदर वाले सर्किल का एरिया घटा दें तो ये रास्ते का एरिया बच जाएगा। तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू बाहर का एरिया कितना हो जाएगा, बाहर की रेडियस है 25, तो पाई इंटू 25 का स्क्वायर माइनस, और अंदर के लिए पाई इंटू 18 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आप कॉमन ले लो, वैल्यू रख सकते हैं 22/7। अब या तो इसे ऐसा कर लो 25 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर घटा लो, या आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर 22/7, तो a प्लस बी हो जाएगा, एक बार तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो आ जाएगा 25 प्लस 18, और एक बार आ जाएगा 25 माइनस 18 बराबर 22/7 गुणा 18 और 25 कितना हुआ 43, 43 और 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ है ना। अब आप देखो थोड़ा यूनिट प्लेस से भी देख सकते हो, 2 तिया 6, 6 इसमें आएगा या 6 इसमें आएगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और 4 दूनी 8 यानी 800 के आसपास होगा भाई, 4 दूनी 8, 800 के आसपास होगा, तो 600 नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 946। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 या 66 का 66 लगे 6, और 22 चौक 88 और 6 94, तो 946 है 946 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 946 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। बताइए समझ में आया। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े तो बना लिया करो, बहुत हेल्प मिलती है डायग्राम से। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लिख लेना, क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नोट कर लिया, नेक्स्ट करो। यह है क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। संकेंद्रीय मतलब होता है, कोसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, जिनका सेंटर एक ही हो, वो संकेंद्रीय का मतलब होता है। इफ द रेडियस ऑफ 2 concentric circle are 8 centimeter 10 centimeter, then find the area of a region between them। उनके बीच का क्षेत्र पूछा है, तो पहला डायग्राम बनाने की कोशिश करो आप लोग। क्या कहा इसमें, देखो दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सर्कल हैं जिनका सेंटर एक है। संकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही सेंटर है। थोड़ा सा ऊपर ले से नहीं बन पा रहा, चलो सिंपल हाथ से बना लेना, छोड़ो। हो जाएगा, अभी नया नया है, चलो हाथ से बढ़िया बनेगा। ये सेंटर हो गया, तो संकेंद्रीय का मतलब इनका दोनों का सेंटर सेम होगा, तो अगर दोनों का सेंटर सेम होगा तो इसी तरह बन सकते हैं वृत्त। उसने कहा इनके जो व्यास हैं वो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। व्यास यानी अगर हम व्यास को आधा कर दें, डायमीटर का आधा कर दें तो क्या मिलती है रेडियस, तो रेडियस निकाल दें, तो एक की रेडियस 4 हो गई, 8 का आधा 4, और एक की रेडियस कितनी हो गई 5, तो 4 तो रेडियस अंदर वाले की होगी और 5 बाहर वाले की रेडियस होगी। और हमसे क्या पूछा है, दोनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, हमसे ये वाला एरिया पूछा है। ठीक है, तो ये कैसा निकलेगा, पहले जैसा क्वेश्चन है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू बाहर के लिए 5 का स्क्वायर माइनस पाई और 4 का स्क्वायर, तो पाई तो बाहर ले लें, 5 का कितना हो जाएगा 25 और 4 का कितना हो जाएगा 16। ये बड़ी वैल्यू नहीं थी, हमने डायरेक्टली कर लिया, 25 माइनस 16 कितना हुआ 9 और पाई। अब क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है तो पाई की वैल्यू मत पुट करो,
तो 9 पाई मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये आंसर है। बताओ समझ आया? नेक्स्ट ये करो। Four equal circle, each of radius 4 centimeter, touch one another externally. Find the area of a region enclosed by the four circle. चार बराबर वृत्त हैं और वो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं बाहर से, तो उनके बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है, उनके बीच कितना क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें डायग्राम दिया होता है, कई बार हमें बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में डायग्राम दिया हुआ होता है, तो मैं आपको डायग्राम बना दे रहा हूं। पहले उसने कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ये बराबर ही समझना ना, छोटे बड़े हो गए लेकिन बराबर हैं, इस तरह टच करेंगे बाहर से। ठीक है, ये सेंटर हो गए। उसने कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त हैं, तो इन सब की त्रिज्या जो है रेडियस वो 4-4 है। ये ऐसे भी तो बन सकता है आयत बाहर से स्पर्श करें। नहीं, अगर आप इस तरह बनेंगे तो फिर एरिया कौन सा क्लोज होगा? इन चारों से घिरा हुआ एरिया कौन सा होगा, है ना। और अगर आप ऐसा बनाएंगे तो हमसे ये नहीं कहा आयत है कोई। ठीक है, तो इसलिए 4 इस तरह टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और जो है उनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो घिरा हुआ भाग बताना कौन सा है इनमें? बीच वाला, है ना। ये वाला एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया बताना। ठीक है, अब बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 4-4 सेंटीमीटर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, क्योंकि रेडियस है ना भाई, इस सर्कल के लिए रेडियस, इसके लिए रेडियस, तो 4-4 होंगे सब। ठीक है, तो देखना ये क्या, आपको अगर मैं इसका नाम लिख दूं केंद्रों के A, B, C और D, तो आप बता सकते हो ABCD क्या है? एक वर्ग बन गया। ठीक है, वो भी छोड़ो, अब क्योंकि हमें इस बीच वाले रीजन का क्षेत्रफल बताना है, तो वो कैसा निकलेगा ये बताओ मुझे। सर चारों वृत्त में से इस वाले के माइनस कर दो। देखो एक वृत्त माइनस, ऐसा करो, ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, मैं अगर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बचेगा, है ना। मैंने कहा इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया, तो क्या बचा? नई बात बनी अभी नहीं, हमने कहा इसके क्षेत्रफल में से इन चारों को निकाल दो, तो ये वाला एरिया तो बचेगा, ये वाला एरिया तो बचेगा, बीच वाला, है ना। तो अब जो वर्ग है, स्क्वायर जो बना है, उसकी भुजा कितनी है? 8, है ना। देखो वर्ग की भुजा कितनी है? 8। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से, हम क्या घटाएंगे? ये क्या है आप बता सकते हो? जैसे हमने ये कहा, मैं मार्क कर रहा हूं इसे बताओ ये क्या है? ये सेगमेंट कहलाएगा। नहीं, सेगमेंट नहीं, 1/4 पार्ट है, सेक्टर, है ना, सेक्टर कहलाएगा, सेगमेंट अलग होता है। ये सेक्टर ही तो है। तो एक बात बताओ, इसकी भी रेडियस सेम है, इन चारों की रेडियस सेम है। ठीक है, और ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी भी रेडियस सेम है, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जैसे कि त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है, अगर ये कोण 90 है, इसकी रेडियस अगर r है, तो
अब मैंने बताया था इसका क्षेत्रफल कैसा बताएंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला था थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये लिखवाया था, है ना। अब आप देखोगे जो इसका एरिया होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, ठीक है। तो ऐसा करो 4 गुणा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, कल मैंने पढ़ाया था सेक्टर त्रिज्यीय खंड, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस आयत के इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे लिखते हैं, भुजा की घात 2 यानी a स्क्वायर, और वर्ग की भुजा है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये आएगा, तो थीटा कितना होगा 90 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्योंकि ऑप्शन में दे रखी है तो पाई ऐसी रहना, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ये बताओ समझ में आया। अब अगर हम देखें 9 चौक 36, 36 से 10 बार कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। और तो ये कितना बचा, गलती हो गई, सही था वो, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा अभी। देखो 9 चौक 36, 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 माइनस 16 पाई। अगर हम 16 कॉमन ले लें तो 16 चौका 64 माइनस पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 16, हाँ डी, 16 ब्रैकेट 4 माइनस पाई, ये हमारा आंसर होगा। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। इसे मैंने ऐसे किया, हाँ एक वर्ग के में से और एक वर्ग के क्षेत्रफल में से एक उसका वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, एक वर्ग के क्षेत्रफल में से एक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 90 90 90 90, 9 चौक 36, 360, अगर केंद्र का कोण 360 है तो 360 पे तो पूरा एक वृत्त बन जाता है। आप ऐसा कर सकते हो, है ना, कि वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, बिल्कुल ठीक है, सही है। क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, चारों वृत्त के क्षेत्रफल में से तीन वृत्त बन जाएंगे, तीन वृत्त के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का घटा ना ना ना, क्योंकि घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो यहाँ से घिरा हुआ क्षेत्र है ना, वृत्तों से नहीं है। वृत्त का तो हम केवल, वृत्त तो हम सर्कल का एरिया इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से 360 बन जाएगा, इसलिए। बताओ समझ में आया। या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो देखो आप ऐसा कर लो कि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल कहां से आया भाई, 90 90 90 90, 9 चौक 36, 360 डिग्री, और 360 डिग्री पे क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्किल बन जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर, 64 माइनस के 16 पाई, 16 कॉमन ले लो, 4 माइनस पाई, है ना। या आप लोग ऐसा कर सकते हो। कर लिया। एक ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो आप बिना कुछ भी करे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो ऐसा कर सकते हो, यहाँ जो रेडियस बनेगी सर्कल की वो कितनी बनेगी, 4 बनेगी, तो 4 का स्क्वायर कर लो, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और इस कंडीशन में हमेशा 4 माइनस पाई अंदर आएगा ही आएगा। अच्छा, हमेशा, बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ 4-4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त ना होगा, 3-3 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त होते, तो 3 का कितना आता 9, और ब्रैकेट 4 माइनस पाई, बिल्कुल आएगा। हाँ ठीक है। अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर रेडियस होती तो 25 बाहर आता, ब्रैकेट में 4 माइनस पाई। समझ में आया। देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन इसी पर बेस है। बताओ 36, 6 का स्क्वायर 36 है, और पाई माइनस 4 माइनस पाई, है ना। करके देख लो भाई, 4 वृत्त हैं, एक दूसरे को टच करेंगे, और उसमें कहा 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 6, ठीक है, ये तो 90-90 बनेंगे, तो ये वाला एरिया बताना है, ठीक। तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 6 का 36 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी
पाई आर कितनी है रेडियस यहाँ? मैंने गलती कर दी। जो वर्ग बनेगा वो तो 12 भुजा का बनेगा ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और 6 का स्क्वायर 36, यानी पाई गुणा 36। अब हम यहाँ से 36 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 माइनस, है ना। तो अगर आपको याद रह गया तो ठीक है, और याद नहीं रहा तो क्या करना है? वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। समझ आया? कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। दिख तो रहा है या ज्यादा छोटा हो गया? देखना। चलो ये क्वेश्चन है, पांच सेंटीमीटर त्रिज्या के तीन वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तो तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। 3 circles each of radius 5 centimeter touch one another externally. Find the area of region enclosed by the 3 circles. पहले डायग्राम बनाओ। हाँ, है ना। देखो 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच करेंगे, इस तरह टच करेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। हमने इनके नाम लिख दिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या पूछा है? तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कौन सा है? बीच वाला, ये बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? उसमें से क्या कहते हैं, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। हाँ, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीन वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 1/3 पार्ट घटा देंगे वृत्त का। देखो मैं बताता हूँ। हाँ देखो, वैसे ही समबाहु त्रिभुज बन गया। देखो ये समबाहु बना, ये 10 भुजा है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो समबाहु त्रिभुज बन गया। वैसे एरिया कैसे निकाल पाएंगे? इस समबाहु त्रिभुज के एरिया में से एक तो हमें ये घटाना है, एक ये घटाना है और एक ये घटाना है। 3 त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल घटाने हैं, मतलब हमें घटाना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से क्या घटाना है? हमें 3 गुणा त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। मतलब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से जो 3 सेक्टर बने हुए हैं, इनका एरिया घटा देना है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, √3/4 ए स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 ए स्क्वायर। अब ए यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? नहीं, ध्यान रखना 10। समबाहु त्रिभुज की भुजा तो ये है ना, 10 10, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, -3 गुणा। अब हमें पता है जब ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा। एक त्रिज्याखंड के लिए θ/360 यानी 60/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर कितना, रेडियस कितनी है? 5, ठीक है। अब 6 से 6 बार कैंसिल हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अच्छा यहाँ देखेंगे √3/4, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, माइनस कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 25 π/2, 4 से 25 बार कैंसिल। अब देखो ब्रैकेट में कॉमन लेकर दे रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, 25 कॉमन लेते हैं इसमें से। तो जब 25 कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो ये तो बचेगा यहाँ √3 माइनस 25 कॉमन ले लिया तो बचा π/2। अच्छा 2 एलसीएम और ले लो इसका, तो जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 2√3 माइनस पाई, या बराबर में लिख सकते हैं तो 25/2 स्टार्टिंग में लिख दो, 25/2 और ब्रैकेट में √3 माइनस पाई, 2√3 माइनस पाई। बताता हूं अभी।
कौन सा ऑप्शन हुआ? पहला ऑप्शन। हाँ कर लो। कह रहा था कि सर 3/4 पार्ट ले लें 3/4 पार्ट किसका? सर्किल का। 6 छंग 36। 3/4 पार्ट नहीं आएगा, 1/2 पार्ट आएगा, हाफ। 180 डिग्री बनेगा ना तीन हिस्से बने। भाई, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, 180 डिग्री बना। और 180 डिग्री पे क्या बनता? अर्धवृत्त। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। हाँ बिल्कुल। अभी ऐसा लग रहा है जैसे इतनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं बस। कल बोर्ड में चेंज कर लूंगा, कल ग्रीन बोर्ड पे खोल लूंगा इसे, हाँ, या व्हाइट बोर्ड पे खोल दूंगा। चलो बताऊं दूसरे उस तरीके से बताऊं? देखो आप ऐसा कर सकते हो, कर लिया, चलो ठीक है, या चलो मैं समझाता हूं, अगले पेज पे ले लेते हैं। पांच पांच था ना? देखो हम ऐसा कर लेते हैं, हमें ये बीच वाला एरिया चाहिए, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम इन तीनों का घटाएंगे ना। अब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, मतलब तीनों का कोण हो गया 180 डिग्री। और पूरा जो सर्किल बनता है वो बनता है 360 डिग्री पे, और आधा सर्किल कितने पे बनता है? 180 डिग्री पे। तो जब 180 डिग्री कोण है तो आधा सर्किल होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से हम हाफ सर्किल घटा लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 a स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 4 से 25 वही आ गया, 25 कॉमन ले लो, √3 माइनस π/2, 2 एलसीएम लेंगे, इसके साथ चला जाएगा 25 के, तो 25/2 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 2√3 माइनस पाई। इस तरह समझ में आया? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ रेडियस चेंज हो जाए, अगर यहाँ रेडियस अलग अलग हो गई ना, तब हम ये नहीं कर सकते, फिर तब गलत हो जाएगा, तब आपको फिर वो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल, हाँ अच्छा, दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की सीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से काटा जाता है। तो प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि बतानी है। 2 equal circular piece of a maximum size are cut from a circular sheet of paper whose circumference is 352 centimeter. Find the circumference of the each circular piece. करो, बनाओ पहले हिसाब इसका, कुछ डायग्राम सा बनाओ। देखो उसने कहा एक बराबर अधिकतम आकार की गोल प्लेटों को एक गोल कागज की सीट है, ठीक है, सीट कैसी है? गोल ही है, हाँ हाँ, सीट भी जो है वो गोल ही है, ठीक। इस गोल सीट में से काटे जाने दो अधिकतम और एक जैसे आकार के, दो एक बराबर और अधिकतम आकार के, तो जो दो अर्धवृत्ताकार वो बनेंगे ना, वो इस तरह बनेंगे कुछ,
वो इस तरह बनेंगे जो दोनों सेंटर से होके जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको मिला दें तो डायमीटर बनेगा व्यास, नाम लिख लेते हैं ए ओ बी। इसने कहा 352 जो है वो कागज की जो शीट है ना बड़ी, इसकी परिधि है 352। तो अगर इसकी रेडियस आर होगी तो परिधि क्या होगी बड़े वाले की? जो सरकमफ्रांस है, परिधि का फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होगी, जो कि कितनी दे रखी है उसने? 352। पहले बताओ ये समझ में भी आया नहीं आया? उसने कहा एक बड़ा जो शीट है, वृत्ताकार शीट है, उसमें से 2 प्लेट काटी जा रही, अधिकतम आकार की और एक जैसी बराबर, और कागज की जो शीट है जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है उसमें से काटी गई है। यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी सरकमफ्रांस है 352, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने आर मान ली, तो परिधि 2 पाई आर हो गई, जो कितनी है? 352। ठीक है, अब 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 352। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो 22 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो चलो 11 से करते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, और 2 दूनी 4, 4 अट्ठे 32, और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 अट्ठे 56। ये बताओ पहले, समझ में आया? अब ये जो रेडियस है यानी ये 56 है, यहां देखना ये 56 है, ये 56 है, और हमसे पूछा है कि जो प्रत्येक गोल प्लेट है इसकी परिधि बतानी है, तो ये जो प्रत्येक गोल प्लेट है इसकी रेडियस कितनी है? 2 पाई आर है, मतलब इसकी रेडियस, सॉरी, या अगर हम इसकी परिधि लिखेंगे, अगर हम इसकी सरकमफ्रांस लिखेंगे परिधि, तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर ही तो लिखते हैं, इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, चलो R1 मान ली इसकी रेडियस, 2 पाई R1 ही तो होगी, या हम ऐसा लिख सकते हैं पाई इंटू R1 होगी, पाई इंटू 2R1 होगी, और 2R क्या होता है? व्यास। या तो यहां कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो कि इसकी जो यहां जो व्यास है इसका, छोटे वाले सर्किल का व्यास 56 है, तो रेडियस कितनी होगी? 28। व्यास का आधा ही तो होती है त्रिज्या, तो यहां कर लो, और परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, और रेडियस कितनी है? 28, तो 7 चौक 28, और 4 दूनी 8, और 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर ये पूछा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बताओ, समझ में आया? ये समझ में आया हमने 56 का आधा क्यों किया? क्योंकि 56 तो बड़े वाले वृत्त के लिए तो त्रिज्या है वो, लेकिन छोटे वाले वृत्त के लिए व्यास है। ठीक है, तो व्यास का आधा करेंगे तब आएगी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट, लो डायग्राम बनाया है, देख लो मैंने इसमें कितनी मेहनत करी है। अभी टाइपिंग वगैरह तो आती नहीं है, तो लिख लिख के काम चलाया है। ये ABCD 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक व्यास है। मैं डायग्राम बना दूंगा दोबारा से। ABCD ये दिख रहा है डायग्राम में, ये जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। जो 6 सेंटीमीटर ये जो वृत्त है इसका व्यास, इसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, और AD क्या है? ABCD क्या है? व्यास है, ए व्यास। ठीक है, ABBCD बराबर बराबर है। चलो मैं इस डायग्राम को बनाता हूं, इतने आप क्वेश्चन पढ़ो।
लो भाई बन गया डायग्राम। हमसे पूछा है उसने जो छायांकित भाग है और अछायांकित भाग है उसका अनुपात पूछा है। छायांकित भाग तो ये हो गया जिसमें व्हाइट कलर है, और अछायांकित ये हो गया जो ब्लैक है, मतलब जिसमें हमने छाया शेड नहीं की है। उसका अनुपात पूछा है इनके क्षेत्रफल का। अब देखो उसने कहा एबीसीडी जो है वो डायमीटर उसकी जो है वो डायमीटर है सर्किल की जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो सर्किल बना है ना इसकी रेडियस कितनी है 6। जब इसकी रेडियस 6 है तो मैं कहूंगा कि एबीसीडी कितनी होगी बताओ। एबीसीडी तो 12 होगी। 12 होगी भाई। इसकी इस वाले वृत्त की बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 6 है तो व्यास इसका दुगना होगा, तो एबीसीडी कितना हो जाएगा 12। यहां से यहां तक 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसने ये कह रखा है कि ए बी बी सी सी डी बराबर है, ए बी बी सी सी डी बराबर है। अब ए बी बी सी और सी डी बराबर है और ये है पूरी 12, तो 4 4 हो गई, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। समझ में आया। अब पहले मुझे ये बताओ, मैं ये वाला कोशिश करता हूं, ये वाला जो क्षेत्र है ना ये वाला, इस वृत्त इस वाले वृत्त से ऊपर वाला क्षेत्र निकालने की कोशिश करता हूं, ये वाला। ये बताओ मुझे कैसे निकलेगा। नहीं निकलेगा कैसे, सूत्र तो लग जाएगा। चलो पूरे वाले में से छोटे वाले को निकाल दो। ऐसा करो, इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, अभी नीचे है ना। बताऊंगा उसे दोबारा कर लूंगा। अभी छायांकित निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने ऊपर वाला अर्धवृत्त लिया केवल, और हमने कहा इस वाले आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाले आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लो। तो इस अर्धवृत्त के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आधे वृत्त के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, आप बड़े वाले की जो त्रिज्या है वो 6 है, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, है ना। इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया है अभी, लेकिन हम इसमें से ये घटाएंगे तो आप बता सकते हो इसकी रेडियस कितनी है इस वाले की। बिल्कुल ठीक है, इसकी रेडियस है 4 4, यानी 4 रेडियस है इसकी। इसमें से हमने घटा दिया पाई इंटू 4 का स्क्वायर। नहीं त्रिज्या लेंगे ना, 8 तो व्यास हो गया उसका, त्रिज्या तो 4 ही हुई। इतना समझ में आया। तो अभी जो है ये वाला एरिया मिला, ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर वाला मिल गया हमें, ये केवल यहां तक, इस लाइन तक, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो अर्धवृत्त है, ये भी तो अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस कितनी है। हाँ इसकी जब इसका व्यास 4 है यहां तक, तो रेडियस इसकी 2 हो गई। तो इसका एरिया और जोड़ दें हम इसमें, तो पूरे साइडेड का एरिया आ जाएगा, तो प्लस पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ये बताओ ये आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित क्षेत्रफल आया है, जो सैडेड रीजन आया। ये बताओ मुझे समझ में आया नहीं आया। अभी हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये निकाला, तो हमने इस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से जिसकी रेडियस 6 है, तो अच्छा हाँ एक गलती कर दी भाई, अर्धवृत्त ले रहे हैं ना, तो पाई 6 स्क्वायर बटे 2, ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा, अर्धवृत्त ले रहे हैं। हाँ अब हम इसमें से अगर पाई बटे 2 कॉमन ले लें, पाई बटे 2 कॉमन ले लिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16 प्लस 2 का, तो 36 और 4 40, 40 में से अगर 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो पाई बटे 2 गुणा 24 भाग करेंगे तो 12, कितना आ जाएगा 12। ये बताओ समझ में आया। अच्छा अब मुझे ये बता दो, हम अछायांकित का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हाँ अछायांकित का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है, पूरे वृत्त का, पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और ये वाला घटा दो छायांकित वाला, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई गुणा 6 का स्क्वायर। ये तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है।
और उसमें से हमने क्या घटा दिया, छायांकित वाला, यानी 12 पाई। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 छंग 36, 36 पाई माइनस 12 पाई, कितना आया, 24 पाई। ठीक है, अब हम बिल्कुल ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है छायांकित क्षेत्र का अछायांकित से अनुपात। तो छायांकित क्षेत्र कितना है, 12 पाई, और अछायांकित कितना है, 24 पाई। बिल्कुल ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, और 12 एकन 12, 12 दूनी 24, कितना आया, 1:2। ये आंसर, सी ऑप्शन सही हो गया। कैलकुलेशन इतनी नहीं है ना, बस दिमाग ज्यादा लगाना है। चलिए, एडवांस के क्वेश्चन में होता ही है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कम होगी, और अर्थमेटिक में कैलकुलेशन ज्यादा होती है भर भर के। कर लिया नोट, दोबारा तो नहीं समझाना। चलो, अगर ऐसा भी है घर पे जाके आप लोग करके देखना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग क्लास में बता देना, और आप लोग जो है यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बता देना, दोनों क्लास चल रही है। कर लिया नोट, चलो करके देखना घर पे। नेक्स्ट देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। तीन घोड़ों में से प्रत्येक को एक 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर भुजाओं के त्रिभुजाकार खेत में एक कोने में बांध दिया गया, तो खेत के चरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ना, 3 horses are tethered at the corner of the triangular field having side 20 meter, 30 meter and 40 meter, each with a rope of length 7 meter. The area of a region of field which can be grazed by the horse is, क्या होगा। देखो बनाए, इसका डायग्राम बनाए। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। देखो, ये खेत है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर हैं। मान लिया ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, और ये 40 मीटर है। ठीक है, और 3 घोड़ों को बांधा गया और 7 मीटर लंबी रस्सी है। मतलब जैसे अगर एक घोड़ा यहां बंधा है, एक घोड़ा यहां बंधा है, और एक घोड़ा यहां बंधा है। अब जैसे मान लो किसी घोड़े को या किसी भी जानवर को जैसे हमने यहां बांध दिया, तो वो कैसे चरेगा। जैसे मान लो ये उसकी रस्सी है इतनी लंबी, तो क्या करेगा, चारों तरफ घूम के वो ऐसे चल लेगा, है ना, सर्किल के अनुसार चलेगा वो। ठीक है, तो अगर घोड़े की रस्सी 7 मीटर है, तो जैसा घोड़ा यहां से यहां तक चढ़ सकता है, यहां से यहां तक चढ़ सकता है, और यहां से यहां तक चढ़ सकता है। ये वाला एरिया वो घोड़ा चढ़ लेगा, तीनों घोड़े इतना एरिया चढ़ लेंगे वो। ये बताओ, इतना समझ में आया। अब उसने कहा जो घोड़े की रस्सी है प्रत्येक की वो 7 मीटर है, यानी ये 7 मीटर है। ठीक है, ये 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है, और ये भी 7 मीटर है। ठीक है, तो हमने जो शेडेड रीजन बनाया है जहां पर घोड़ा घास चर जाएगा, उस चरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब लगाओ दिमाग, कैसे निकालेंगे। अब क्योंकि हाँ, आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। नहीं, वो तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि इसके क्षेत्रफल में से आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, वो तो बीच वाला आ जाएगा बिना चरे भाग का। और उसने पूछा चरे भाग का क्षेत्रफल, है ना, उसने चरे हुए भाग का पूछा है,
अगर बिना चरे भाग का पूछेगा तो आप सही बता रहे हो, चरे हुए भाग का चरा उसने भाग, घोड़े ने यही भाग तो चरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तो भाग चरा है ना। तो अब मुझे देखो, अब क्योंकि इसमें कोणों का तो पता नहीं है ना, लेकिन मान लो जैसे हमने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने मान लिया ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण सी है। तो मैं कहूं ये क्या बना, ये त्रिज्याखंडी तो है सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब पहला इस वाला ये कोण हमने ए ले रखा है, तो ए बटे 360 गुणा पाई और आर कितनी है 7 का स्क्वायर, ठीक, प्लस अब बी वाला निकालेंगे तो थीटा कितना हो गया, यहाँ कोण बी हो गया, ऐसा लिख लो कोण ए कोण बी, ठीक है, बटे 360 गुणा पाई 7 का स्क्वायर, प्लस ये वाले इसके लिए कोण सी, तो कोण सी बटे 360 गुणा पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ भाई 7 का स्क्वायर 49 और पाई, 49 पाई तो बाहर आ गया, 49 पाई बाहर आ गया और नीचे से 360 भी बाहर आ गया, तो यहां क्या बचा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। मैं आपको फिर डायरेक्ट ही बताऊंगा, आपको अगली बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है तीनों कोणों का योग, ये एबीसी कोण ही तो है त्रिभुज के, तो ये हो जाएगा 49 पाई बटे 360 गुणा 180, तो 180 दूनी 360, तो ये हो गया 49 बटे 2 और पाई का मान लिखेंगे 22 बटे 7, तो 2 से 11 और 7 सत्ते 49, तो 11 सत्ते और क्या था मीटर, तो 77 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। तो उन तीनों घोड़ों ने 77 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चर लिया, समझ आया। चलिए अगर वो यहां पूछ लेता कि बिना चरे भाग का क्षेत्रफल, बिल्कुल ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता कि जितना कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तो हमें क्या करना था, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना था, चरे भाग का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से चरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना था। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाएं पता है, अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी से, और चरे भाग का क्षेत्रफल ही आ गया 77, है ना, वो तब करेंगे जब यहां बिना चरे भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। कर लिया, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 91 सेंटीमीटर है तथा इनके क्षेत्रफलों का अंतर 2002 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बतानी है कितनी होगी, करो। देखो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग जो है वो 91 सेंटीमीटर है, तो एक की रेडियस हमने मान ली R1 और दूसरे की रेडियस मान ली हमने R2, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 91 सेंटीमीटर। अच्छा पिछले वाले का चलो बताता हूं, अभी पहले से कर लो। फिर कहा इनके क्षेत्रफलों का जो अंतर है वो है 2002 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, क्षेत्रफल का अंतर है 2002, ठीक है। अब अगर हम इसमें से पाई कॉमन ले लें, यहां से पाई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर 2002। अब पाई
R1 स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 बराबर 2002। अब हमें पता है R1 प्लस R2 कितना है, 91, ये लिखा है 91, तो R1 प्लस R2 की जगह 91 लिख दें, तो यहाँ हो जाएगा पाई, पाई का मान भी लिख लेंगे, चलो यहाँ लिख ही लो, पाई का मान 22/7 गुणा R1 माइनस R2 का तो हमें पता ही नहीं, R1 माइनस R2 गुणा R1 प्लस R2 कितना है 91 बराबर कितना 2002। ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 13 और 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52 और 22 सत्ते 154। तो यहाँ से R1 माइनस R2 जो आया वो कितना आया, 7 आया, है ना। और R1 प्लस R2 कितना था, R1 प्लस R2 था 91। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या उसने, बड़े की त्रिज्या। अब बड़ा कौन सा है, R1, क्योंकि बड़े में से तो छोटा घटाते हैं तो बड़ा R1 होगा, R1 का मान बताना है तो इन्हें ऐसे ही जोड़ दो, तो जब जोड़ेंगे तो R2 माइनस का है और R2 प्लस का है, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2R1 बराबर 98, 200 भाग करेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 49। ये आंसर। तो क्या पूछा है उसने, बड़े वृत्त की पूछी है, तो आंसर कितना आया हमारा 49 भी। हाँ, ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया। वैसे इस टाइप की अगर कंडीशन बनती है ना कभी, जैसा ये है, नहीं ये तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, अगर ये कभी करना पड़ जाए ना तो इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे ना लिख के। अंतर कितना है, 7 का है, और योग कितना है 91, 91 में से 7 घटाओ आप, कितना बचा 84, 84 को बराबर बराबर बांट लो, 42 42 और एक ज्यादा होगी इसमें 7, तो एक 49 हो गई, एक 42 हो गई। इस तरह कर सकते हो, समझ में आया। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन कह रहे थे वो थोड़ा डायरेक्ट है, देख लो उसे। इसमें क्या था, हाँ मैं इसमें ये कह रहा था कि अगर ये त्रिज्याएं बराबर है ना तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन आप सीधा ऐसा कर सकते हो, जब त्रिज्याएं बराबर हैं तो तीनों कोणों का योग होता है 180, तो हाँ आप यहाँ 1/2 पाई r स्क्वायर लगा सकते हो जी सर, अगर रेडियस बराबर है तो, और रेडियस बराबर नहीं है तो फिर कोणों का पता होना चाहिए, तो कोणों का पता होगा तो फिर हम इस तरह निकालेंगे। ठीक है, मतलब ये 2 लाइन ना लिख के हम ये वाला लाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ लिखते कि 1/2 पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो 7 से 7 बार कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, तो 11 सत्ते। ठीक है, इस तरह हम डायरेक्ट कर लेंगे। चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने सर्कल ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वृत्त ही पढ़ा है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराए हैं कि वृत्त के साथ वर्ग आ जाए, वृत्त के साथ आयत आ जाए ना, रेक्टेंगल स्क्वायर, ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो कल हम ये वाली चीजें भी पढ़ लेंगे, तो कल ये जो इसका पोर्शन है ना सर्किल वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, एरिया वाला एक तरह से। ठीक है, और उसी के साथ अगर टाइम बचेगा तो कल हम फिर सम षटभुज पढ़ लेंगे और सम बहुभुज पढ़ेंगे, 2 चीजें बहुत आती हैं पेपर में। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू क्लास।